तो आज आपका हिंदी का पेपर कक्षा 12वीं का हो चुका है। आशा करते हैं कि आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अब हम आपको इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मिला दिए रहे हैं, तो आप सभी अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मिलाइए कि किसका सही है। तो देखते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, सगुण भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। दूसरा रहेगा, जहाँ अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ अलंकार होता है, कौन सा होता है? अर्थालंकार होगा। और चूरन बेचने का काम कौन करता है? तो चूरन बेचने का काम कौन करता है? भगत जी करते हैं। अगला, ना बा चौदन लिखेकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे? तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? मराठी होगा। मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द है, तो इसका जो सही होगा वो होगा क्या? भी। भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला? तो इसका जो आपका सही होगा वो होगा आपका 1556। तो ये आपके सही विकल्प रहे। अब देखते हैं रिक्त स्थान। तो अब रिक्त स्थान में देखिए, पहला है, कवि जग जीवन का खालिस्तान लिए फिरता है, तो इसका जो सही होगा वो होगा भार। दूसरा है, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है, तो उस वहाँ पर आपका व्यतिरेक अलंकार होगा। तीसरे में आपका जो रहेगा, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। रचना के आधार पर वाक्यों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। आनंद यादव का मन खालिस्तान जाने के लिए तड़पता था। कहाँ जाने के लिए? पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खालिस्तान के साथ हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेब दुनिया। अब हम सत्य असत्य को देखते हैं। तो सत्य असत्य में पहला है, सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूटने लगता है, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला लिखा है, शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, तो शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये भी सही है। भक्तिन धर्मवीर भारती की रचना है, ये आपका असत्य हो जाएगा, आप यहाँ इसको असत्य लिखेंगे। संभवतः बरसात हो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ये भी आपका कैसा रहेगा? असत्य रहेगा। राखल दास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो वहाँ उसको पढ़ेंगे आए थे, तो आपका जो सही होगा कि गलत होगा? ये भी आपका सही होगा। अगला, रेडियो श्रव्य माध्यम है, तो रेडियो श्रव्य माध्यम बिल्कुल है, ये आपका हो गए सत्य सत्य। अब आप जोड़ियाँ देख लीजिए, जोड़ियों को देखते हैं। तो पहला आपका लिखा है प्रगतिवाद, तो प्रगतिवाद इसकी जो सही जोड़ी होगी वो होगी इसके इस पेपर के हिसाब से 1936। अब चूंकि सेट अलग अलग है तो आप उसको देख लेना कि पहली यहाँ पहला क्यों लगा, क्योंकि प्रगतिवाद की शुरुआत हुई थी 1936 से आरंभ हुआ था। यशोधरा का जो आपका हो जाएगा वो आपका रहेगा यहाँ पर खंड का। अपने अपने सेट के हिसाब से इनको मिला लेंगे आप। कथानक की जो जोड़ी होगी वो तीसरी हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी? कहानी। तीसरी क्या हो जाएगी? कहानी। संस्कृत के मूल शब्द, तो संस्कृत के जो मूल शब्द हो गए वो सही जोड़ी चली जाएगी इसकी। तत्समय यशोधर बाबू की आपकी यहाँ आ जाएगी सिल्वर बेडिंग। यशोधर बाबू की जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी सिल्वर बेडिंग। अंतरंग साक्षात्कार संबंध, तो अंतरंग साक्षात्कार जो आपका जो संबंध है वो होता है यहाँ डायरी से। कैसे होता है? डायरी से होता है, इसकी जो 6 हो जाएगी। और हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन की जो जोड़ी होगी वो होगी आपकी हालाबाद। ठीक, अब देखते हैं सही एक वाक्य में। तो एक वाक्य में उत्तर में पहला, शांत रस के स्थायी भाव का नाम क्या है? तो शांत रस के जो स्थायी भाव का नाम होगा वो क्या होगा आपका? निर्वेद। क्या होगा आपका? शांत रस के स्थायी भाव का नाम निर्वेद हो जाएगा। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? तो वो संग्रह उसका दुनिया रोज बनती है। क्या इसका सही होगा? दुनिया रोज बनती है, इसका जो सही होगा हो जाएगा, ये हो जाएगा दुनिया रोज बनती है।
पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 2। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ कठिनाई से बचना। इसका जो सही हो जाएगा कठिनाई से बचना। ठीक। अगला, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। इसका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यहाँ आप मोहनजोदड़ो करें। तो मिला लीजिए सभी अपने अपने। 1-2 प्रश्न और बचे हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 15 मिनट से 30 मिनट। क्या होगा? 15 मिनट से 30 मिनट इसका सही हो जाएगा। सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है? तो यह रचना है किसकी? धर्मवीर भारती। तो सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो चुके हैं। अब सभी अपने अपने प्रश्नों के उत्तरों को मिलाएं, किसने कितना सही किया है।